आप हजरात के सामने मैं दावती खिताब देने जा रहा हूं। आने वाली शख्सियत का नाम उनके काम का तर्जुमान है कि जिंदगी जैसे तैसे गुजर जाती है, हकीकी मानों में जिंदगी वो है जो जनाब अहमद रजा की रजा में गुजरे, या जनाब अहमद की रजा में गुजरे, या जनाब अहमद रजा की रजा में गुजरे। तो दोस्तानी गिरामी कद जो जनाब अहमद की रजा में जिंदगी गुजारते हैं, अल्लाह के यहां वो दर्जाए मुस्तफ़ाई पा लेते हैं, वो मुंतखबीन में से हो जाते हैं। और अजीज़ान गिरामी कदर वो ज़मीं पर जनाब अहमद की रजा के हुसूल पर गामजन होने वालों को अपनी नियाबत अता फरमाता है, यानी ज़मीं पर अपना आकिब बनाता है। तो मैं आप हज़रात के सामने उस शख्सियत को पेश करने जा रहा हूं कि जिनका नाम मंजिल इश्क का संगे मील भी है और हासिल मंजिल का एक खूबसूरत इस्तारा भी। मैं आप हज़रात के सामने सफ़ीर मोहब्बत को दावत देने जा रहा हूं। और मुस्तफ़ाई मशरब में नुत्क में हलावत व लताफत ऐसी है कि अजीज़ान गिरामी कदर इनके अंदाज़े तकल्लुम में चाशनी ऐसी है कि जिस तरह मुसलसल पानी पत्थर पर अपना होना छोड़ जाता है, उसी तरह मुस्तफ़ाई मशरब के अहबाब का कलाम सुनने वालों के दिलों पर इश्क व मोहब्बत और हुस्न माशरत की तहरीर को कंदा कर देता है। मैं आप हज़रात के सामने दावत खिताब देने जा रहा हूँ इंतहाई महबूब और इंतहाई वाजिबुल कद्र ज़ेब आस्तान आलिया मुस्तफ़ा आबाद शरीफ कामों की अजीम मुबल्लिग़ इस्लाम हज़रतुल अल्लाम पीरज़ादा साहिबजादा अल्लामा मौलाना अहमद रज़ा साहब आकिब मुस्तफ़ाई आपकी खिदमत में बड़े अदब से गुजारिश करूँगा, हज़रत तशरीफ़ लाएँ और अपने मलफूज़ात से हमारी समाअतों को नूर बख्शें और दिलों को सुरूर बख्शें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, या रहमतल लिल आलमीन, या इमामुल अंबिया वल मुरसलीन। तमाम हम्दो सना अल्लाह जल्ला शानुहु की ज़ाते बाबरकात के लिए, जो मालिके कायनात भी है और खालिके अर्दो समावात भी। बेशक अल्लाह जल्ला व आला की हम्दो सना के बाद हुजूर नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु वजह तख्लीक कुदरत सुभानअल्लाह बाइस तख्लीक कायनात जाने कायनात अल्लाह अकबर बल्कि रूह कायनात बेशक हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु राहत कल्ब सीना अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे रब के महबूब दानाए गयूब मालिके रिकाबे उमम फ़ख्रे अरबो अजम वालिये कोनो मकां सयाहे ला मकां सैयदे इंसो जा शाह खूबा शहनशाह हसीना तातिम्माए दौरा सरखैल ज़ोहरा जमाला जलवाए सुबह अज़ल नूर ज़ाते लम यज़ल बाइसे तकवीन आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम नय्यरे बतहा राजदार मा औहा शाहिद मा तग़ा साहिब अलम नशरा मासूम आमीना अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दरबारे गोहरबार में अपनी अकीदतों मुहब्बतों इरादतों का खिराज पेश करने के बाद मुहतरम मुहतशम सामईन कराम ज़ी वक़ार
उलमाए कराम, मशाइख़ अज़्ज़ाम, नात ख़ानाने शीरी लहान, कुर्रा हज़रात, मेहमानाने गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह। कुल ए प्यारे महबूब फरमा दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह तक पहुँचना चाहते हो, अल्लाह से मोहब्बत चाहते हो, अल्लाह के मुकर्रब बनना चाहते हो, फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो, युहबिबकुमुल्लाह, तो फिर अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। बेशक कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। वाह। ये जहान भी तेरा हो जाएगा और वो जहान भी तेरा हो जाएगा अगर तू हुजूर का हो गया। हुजूर ने फरमाया, मन अहब्बनी काना मई फिल जन्ना, जिसने मेरे साथ प्यार किया कल को वो जन्नत में मेरे साथ होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लजपाल परीत नु तोड़ दे नहीं, जिदी बाँ फड़ दे फिर छोड़ दे नहीं। वाह, बेशक। मोहब्बत की कुछ अलामात हैं, जिनमें से एक दो मोहब्बत के तकाजे, एक दो अलामतें आपके सामने रख के इजाज़त चाहूँगा। पहली मोहब्बत की अलामत ये है, ये जो आप महफिल सजा के बैठे हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन अहब्बा शयअन फ़अक्सरा ज़िक्रहू, बंदे का जिसके साथ प्यार होता है उसका कसरत के साथ जिक्र करता है। इसीलिए जब मौसम मिलाद आता है, हम घर घर महाफिल मिलाद का एहतमाम करते हैं। मेराजुन नबी का मौसम आता है, हम मस्जिद में चरागा करते हैं, महफिल का एहतमाम करते हैं। हमारे किसी नौजवान की शादी हो, मेहंदी वाली रात महफिल मिलाद सजा के बैठ जाते हैं। हमारा कोई फोत हो जाए, कुल पर, साते पर, दसवें पर, चेलम पर, बरसी पर, हम हुजूर का जिक्र छेड़ के बैठ जाते हैं। दर हकीकत हम हुजूर के जिक्र के बहाने तलाश करते हैं। मियाँ मोहम्मद बख्श आरफे खड़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, जो किसे दा आशिक हुंदा उसे दी गल करदा, सो सो मकर बहाने पाके ओदे मरने मरदा। वाह। मोहब्बत की दूसरी अलामत यह है कि बंदा जिसके साथ प्यार होता है ना, जिसके साथ प्यार करता है, मोहब्बत करता है, उसकी मोहब्बत में अंधा और बहरा हो जाता है। उसको अपने महबूब के सिवा ना कोई दिखाई देता है, ना कोई सुनाई देता है, और ना उसको कोई अपने महबूब में ऐब नज़र आता है, और ना किसी से वो अपने महबूब के ख़िलाफ़ कोई बात सुनता है। ये मैं मजाजी मोहब्बत की बात कर रहा हूँ कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हुब्बु का शैया योमी व युसिम, जिसके साथ बंदे का प्यार होता है उसकी मोहब्बत में अंधा और बहरा हो जाता है। उसको अपने महबूब के सिवा कोई दिखाई नहीं देता, ना सुनाई देता है, और ना कोई उसे अपने महबूब में कोई ऐब नज़र आता है। कोई इंसान ऐसा नहीं जिसके अंदर ऐब ना हो। हजार खूबियाँ हों, एक आधी खामी भी ज़रूर होती है। हजार खामियाँ हों, एक आधी खूबी भी ज़रूर होती है। मुकम्मल ज़ात है तो वो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। बाकी हर किसी में कोई ना कोई खूबी भी है और खामी भी है। इसीलिए किसी ने कहा था कि जब तुम अपने दोस्त को देखो तो ज़रा गौर से ना देखा करो, हो सकता है तुम्हें कोई खामी नज़र आ जाए, और जब तुम अपने मुखालिफ को देखो तो ज़रा गौर से देखा करो, हो सकता है तुम्हें कोई खूबी नज़र आ जाए। तो हर इंसान में खामियां भी हैं और हर इंसान में खूबियां भी हैं, और खामियां होने के बावजूद जहां दिल लग जाए वहां ऐब नज़र नहीं आता, और आना भी नहीं चाहिए। क्यों? महबूबा उत्ते नुक्ता चीनी जेड़ा करन तो बाज नहीं आंदा, असल मुनाफिक जानिए उसनों झूठा प्यार जतांदा। सानू दसिया इश्क दे मुफ्ती जेड़ा मुड़ मुड़ ए फरमांदा, आजम जिथे दिल लग जावे उथे ऐब नजर नहीं आंदा। जहां दिल लग जाए वहां ऐब नजर नहीं आता। ऐब हों भी तो ऐब नजर आते नहीं, क्योंकि वहां दिल लग गया।
जहां दिल लग गया वहां ऐब नजर नहीं आते। ऐब हैं, ऐब होने के बावजूद ऐब नजर नहीं आ रहे, क्योंकि वहां दिल लग गया। यारो जहां दिल लग जाए वहां ऐब नजर नहीं आते। तो जिस जात में ऐब हो ही ना, अल्लाह अकबर, सुभान अगर कोई अल्लाह। वहां ऐब तलाश करे तो मैं कहता हूं फिर इसको लाहौर मेंटल हॉस्पिटल ले जाओ। वो उस जात में ऐब तलाश कर रहा है जिस जात में ऐब है ही नहीं। मैं कहा करता हूं कि लैला को देखना हो तो मजनू की निगाह से देखते हैं, महबूब को देखना हो तो मुहिब की निगाह से देखते हैं, अगर नबी को देखने का शौक हो तो फिर सहाबी रसूल की निगाह से देखते हैं। आइए हजरत हसन बिन साबित से पूछते हैं हुजूर की शान क्या है। कौन हसन बिन साबित? 120 साल उम्र पाई। ये कहाँ बैठे हैं? इसकी ना आवाज डबलिंग हो रही है, मेरे कानों में आ रही है, बोला नहीं जा रहा। बस मेरी बात इनको समझ आए ऐसा कर दें बस। हाँ, कौन हजरत हसन बिन साबित? 120 साल उम्र पाई, बल्कि आपके वालिद ने भी 120 साल उम्र पाई। अल्लाह अकबर, आगे उनके वालिद ने भी 120 साल उम्र पाई। आगे उनके वालिद ने भी 120 साल उम्र पाई। आगे उनके वालिद ने भी 120 साल उम्र पाई। ये अरब में वाहिद घर है जिनकी 4 नस्लों ने 120 साल यके बाद दीगरे 120 साल उम्र पाई। आपके बेटे थे अब्दुर्रहमान बिन हसन बिन साबित, वो कभी जब मौत का जिक्र होता ना अपनी टांगे फैला लेते, कहते हमें तो 120 साल बाद जाके मौत आएगी, मगर हुआ ये कि वो 48 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। तो हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 60 साल हालत कुफर में रहे, 60 साल दामने मुस्तफ़ा से वाबस्ता रहे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबारी सना खां थे, नात गो शायर थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी के सेहन में मिंबर बिछा देते और फरमाते हसन इसके ऊपर बैठ जा, मेरी नात सुना। वाह। हजरत हसन बिन साबित मिंबर पे बैठ जाते, हुजूर नीचे बैठ जाते। अल्लाह अकबर। जैसे आपने मुझे ये मिंबर पे बिठाया, ये स्टेज बिछाया सना खानों के लिए और आप नीचे बैठे, मैं यहाँ पे एक बात अर्ज कर जाऊँ, अगर कोई बंदा एहसास कमतरी का शिकार हो तो आज एहसास कमतरी से बाहर निकल जाए। बाज़ औक़ात होता है कुछ लोगों के जहन में ख्याल होता है हमें स्टेज पे नहीं बिठाया, हम नीचे बैठे हैं। तो आज मैं एहसास कमतरी से बाहर उस शख्स को निकालना चाहता हूँ कि ये जो हम स्टेज पे बैठ कर हुजूर की सना कर रहे हैं, नज़म की सूरत में हो या नसर की सूरत में हो, ये सहाबी रसूल की सुन्नत को अदा कर रहे हैं। और ये जो आप नीचे बैठ के समात कर रहे हैं, ये मुस्तफ़ा की सुन्नत को अदा कर रहे हैं। हजरत हसन बिन साबित क्या पढ़ते हैं? वह अहसानु मिन कलम तरकत तोइनी व अजमलु मिन कलम ताली दिन निसाव खुलिकता मुबर्रम मिन कुल्ले ऐबिन कान्नका कद खुलिकता कमा तशाउ। आका आप जैसा खूबसूरत मेरी आंखों ने कोई देखा ही नहीं। फिर ख्याल आया होगा 1400 साल बाद कोई कह ना दे है था, मगर हसन बिन साबित को नजर नहीं आया। कहा नहीं नहीं, नजर कैसे आता, किसी माँ ने जना ही नहीं। हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मुहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। तू अजे मेरा यार नी डिठा, जिन्हू वेख के चन शर्मावे। अद्धी राती दिन चढ़ जावे, जे ओ मुख तो निकाब उठावे। जे ओ हथ फुलां विच रखदा, हथ फुलां तो वध जावे। नैन नशीले मस्त रसीले, विच सोहना कजल सुहावे। अख उगड़े ते इंज पिया जापे, जिवें मैं खाना खुल जावे। तोबा तोबा हुसन सजंदा, अते चाल ना चली जावे। इल्म खुदा ने इना दिता, अकलां विच ना आवे। अकल खुदा ने इनी दिती, इल्मां विच ना आवे। की एजाज नजर विच ओदी, जो आवे विक जावे। खुल्क ओदे ने मोली दुनिया, कोई विरला जान बचावे। आजम एडा सोहना माही, सानू किधरे नजर ना आवे। वाह। हजरात, मोहब्बत की एक अलामत यह है कि बंदा जिससे प्यार करता है उसकी अदाओं को अपनाता है, उस जैसा गेटअप, उस जैसी शक्ल बनाता है। आपने कभी ईद वाले दिन 2 दोस्तों को देखा होगा, 2 दोस्त एक तरह के कपड़े पहनते हैं, वो ऐलान कर रहे होते हैं, खामोश ऐलान कर रहे होते हैं, जमाने वालों को बता रहे होते हैं कि हम 2 जिगरी दोस्त हैं, एक जैसे कपड़े पहन के। मुरीदों को देखते हैं, मुरीद अपने शेख की तरह शक्ल बनाता है। अगर शेख टोपी पहनते हैं तो मुरीद भी टोपी पहनता है। अगर शेख इमामा शरीफ बांधते हैं तो मुरीद भी इमामा शरीफ बांधता है। ऐसे ही
हर शागिर्द अपने उस्ताद की तरह अपना लबो लहजा अंदाज़े तकल्लुम अपनाने की कोशिश करता है, अपने उस्ताद की तरह बनने की कोशिश करता है। तो मैं कहा करता हूं कि दोस्त दोस्त की तरह दिखना चाहता है, मुरीद शेख की तरह दिखना चाहता है, शागिर्द उस्ताद की तरह दिखना चाहता है, तो उम्मती को क्यों नहीं अपने नबी की तरह दिखना चाहिए? उम्मती को भी तो चाहिए ना वो अपने नबी की तरह नजर आए। तो फिर अपने नबी की अदाओं को अपनाए ना, जिसके बारे रब कहा लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे लिए जिंदगी गुजारने का बेहतरीन जो तरीका है वो मेरे महबूब की जिंदगी है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस जिंदगी को अपनाओ, दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाओगे। ये जो आपने कुछ चीजें मगरिब से ले ली और कुछ चीजें हिंदुओं से ले ली और लाल पीली तहजीब बना ली और बड़े खुश हैं ये लाल पीली तहजीब पे, ये बात याद रखना, ये जिंदगी के किसी ना किसी मोड़ पे तुम्हें धोखा दे जाएंगी। अपने नबी की सुन्नत को अपनाओ, जो दुनिया में भी वफा करेंगे आखिरत वाले दिन भी वफा करेंगे। इकबाल ने कहा था तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप खुदकशी करेगी, तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप खुदकशी करेगी, जो शाख नाजुक पे आशियाना बनेगा वो नापायदार होगा। ऐसा ही हवा के एक ही झोंके में सब कुछ उड़ जाएगा। अपने नबी की सुन्नत को, अपने नबी की सीरत को अपनाओ, दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाओगे। बेशक हुजूर की सीरत के जिस पहलू को भी हम उठाएं वही रोशनी देता है, वही हदायत देता है, वही नूर देता है। मैं हुजूर के सीरत के एक पहलू पे बात करके इंशाअल्लाह अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। हुजूर की सीरत का एक पहलू ये है कि वो हर किसी से हुजूर प्यार फरमाया करते थे, अपनों से भी बेगानों से भी। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात हर किसी से बिला तमीज़ व इम्तियाज हुजूर हर किसी से प्यार फरमाया करते थे। जो दर पे आ जाता उसको नवाजा करते थे सरकार, मोहब्बतें बांटा करते थे सरकार। ज़माना जाहलीयत में यतीम को और बेवा को मनहूस तसव्वुर किया जाता था। जब हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया तो एक घर में एक बेवा और एक यतीम रहता था। जमाने वालों ने उनको मनहूस तसव्वुर करके उनसे सोशल बाइकाट कर दिया था। उनके वजूद पे जो लिबास था वो रफ्ता रफ्ता फट रहा था। बच्चे ने अपनी मां के वजूद पे लिबास देखा तो अपनी मां से कहने लगा, मां मेरा दिल करता है कि मैं अपने चचा के पास जाऊं और जाके तेरे लिए एक जोड़ा, एक लिबास, एक दुपट्टा लेके आऊं। मां कहने लगी, बेटा ये बेरहम मुआशरा धक्के देता है, दुपट्टे नहीं देता। बच्चे ने जिद की, बच्चे की जिद के सामने मां ने हथियार डाल दिए। बच्चा भागता हुआ अपने चचा के दरवाजे पे पहुंचता है, जाके दरवाजा खटखटाता है। अंदर से आवाज आती है, कौन? कहा, चचा मैं तेरा यतीम भतीजा एक दुपट्टे का सवाल लेके आया हूं। अंदर से पता क्या आवाज आई? जा चला जा मनहूस, पहले मेरे भाई को लिया अब मुझे लेना चाहता है। दिल का गुबार आंखों के रास्ते बाहर आ गया। बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। रोगां विचों रोग है वड्डा जिसदा नाम गरीबी, कंड करके लंघ जांदे रिश्तेदार करीबी। हजरात यहां पे मैं दो बातें आपको देकर जाना चाहता हूं और सारी जिंदगी इनको पल्ले में बांध लेना। हर गरीब मांगने वाला नहीं होता और हर मांगने वाला गरीब नहीं होता। वाह। हर गरीब मांगने वाला नहीं होता और हर मांगने वाला गरीब नहीं होता। हमने इस कायनात में बड़े खुददार लोग देखे हैं। ये हमारे जो अमीर बहन भाई होते हैं ना, इनको बड़ी फिक्र पड़ जाती है जब कभी इनके पास गरीब बहन भाई कोई हेठ उत्ते दो तीन बार आन लग पवे ना, इन्हों परेशानी लग जाती है। पता नहीं हुण की मतलब इन्हों साडे नाल पहला ही सुनाना शुरू कर देंगे, बच्चों दी फीसां ही नहीं पूरियां होंदियां पईयां। हालात ही बड़े माड़े हो गए। हालांकि वो वैसे ही आया है, मिलने के लिए आया है, रिश्ते का लिहाज रखते हुए आया है, इसको पहले ही फिक्र पड़ गई है। ऐसा नहीं होता, हर गरीब मांगने वाला नहीं होता, हर आपके पास आने वाला मांगत नहीं होता। बड़ी बड़ी मजबूरियां इंसान को लेके आती हैं। अगर कोई कर्ज भी लेने आ जाता है तो
हर शख्स मांगने वाला नहीं होता। बड़े बड़े खुददार इस कायनात में हमने लोग देखे हैं। मैं अपने इलाके सियालकोट में तकरीर करके वापस अपने कामोकी में आ रहा था, तो हमारे कामोकी के बाहर ना टूल प्लाजा है। सर्दियों की रातें थीं और 12 बजे का टाइम था, और सर्दियों को आप जानते हैं कि 12 बड़ी लेट से बजते हैं। तो टूल प्लाजे के ऊपर छोटे छोटे बच्चे, कोई 11 साल 12 साल 14 साल 15 साल के जो बच्चे होते हैं, कोई पापड़ बेच रहा होता है, कोई सवैयाँ बेच रहा होता है। तो मैं जब रात को वापस आया ना, तो मेरी गाड़ी के आगे गाड़ी थी, तो वो रुकी। उसने उस बच्चे को जो पापड़ वहां पे बेच रहा था उसको बुलाया, उसका बेटे इधर आ भाग के। वो भाग के आया, पता नहीं कितने अरमान थे उसके अंदर। वो आया और आके उसने अपने थैले में हाथ डाल के कहा, साहब कितने की दूं? उसने निकाल के ना 100 रुपया गाड़ी वाले ने। उसने कहा, नहीं बेटे मैंने लेना कुछ नहीं, तू रख ले। उस बच्चे ने पता क्या जवाब दिया? उसने कहा, दामाने तवक्कुल की ये खूबी है कि इसमें पेवंद तो होते हैं मगर दब्बे नहीं होते। बड़ी बात। उन्होंने कहा, साहब मैं अपने बहन भाइयों को कमा के खिलाता हूं, मांग के नहीं खिलाता। हजरात, ये जो छोटे होते हैं ना, ये अपने घरों में बड़े होते हैं। किसी का बाप नहीं होता, किसी की मां बीमार होती है, किसी के सर बहनों का बोझ होता है। ये छोटे जो होते हैं अपने घरों में बड़े होते हैं, इनकी जिम्मेदारियां होती हैं। ये देखते ना, आप होटलों पे जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे वहां पे काम कर रहे होते हैं, ओवर टाइम लगा रहे होते हैं, सेकंड टाइम काम कर रहे होते हैं, बड़े बड़े मजबूर होते हैं। किसी का बाप बीमार है, किसी के सर पे बहनों का बोझ है, मगर वो रात को आके काम कर रहे होते हैं। मगर हमारा रवैया उनके साथ कैसा है? हम उनको झिड़कियां दे रहे होते हैं, इधर आओ, ऐ करो, यो कर। मैं कहता हूं, सोच कभी इस जगह अगर तेरा बेटा होता, तू शुक्र नहीं करता अल्लाह का कि तेरा बेटा एसी के नीचे सोया हुआ है, ये गर्म रात में यूं 200 दिहाड़ी पे काम कर रहा है। तेरा बच्चा गर्म बिस्तर में लेटा हुआ है, ये ठिठरती रात में तड़प रहा है 200 रुपए के लिए, और तू इसको झिड़कियां दे रहा है। अपने अंदर एहसास पैदा करो। एहसास का नाम जिंदगी है। अगर एहसास नहीं तो बंदा जिंदा नहीं है। ये चलती फिरती लाश है। हाथों के पकड़ने का नाम जिंदगी नहीं है, कानों के सुनने का नाम जिंदगी नहीं है, जुबान के बोलने का नाम जिंदगी नहीं है, आंखों के देखने का नाम जिंदगी नहीं है, एहसास का नाम जिंदगी है। गालिब ने कहा था, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख ही से न टपका वो लहू क्या है। लहू क्या? और इकबाल ने कहा था, रगों में गर्दशे खूं है अगर तो क्या हासिल, हयात सोजे जिगर के सिवा कुछ और नहीं। इकबाल एक जगह कहता, तर आंखें तो हो जाती हैं पर क्या लज्जत उस रोने में जब खून जिगर की अमेजश से अश्क प्याजी बन न सका। मस्जिद तो बना ली शब्बर में ईमा की हरारत वालों ने, ये मन अपना पुराना पापी बरसों में नमाजी बन न सका। इकबाल बड़ा पोदेशक है, मन मोह लेता है बातों में, गिरफ्तार का गाजी तो बना किरदार का गाजी बन न सका। हम जब बातें करते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अब इतने फसीहुल लिसान है कि मजमे पे सख्ता तारी कर देते हैं, किसी को बोलने नहीं देते। चाय वाले फट्टे पे बैठे हों, किसी की जुर्रत नहीं हमारे सामने बोल जाए। और अगर इनकी निजी जिंदगी को देखा जाए तो इतनी बुदबूदार जिंदगी है, इतनी बुदबूदार जिंदगी है कि इसने अपने सक्के बहन भाइयों को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया है कि वो गरीब हैं, सिर्फ इसलिए छोड़ दिया कि वो गरीब हैं, इसके स्टेटस के नहीं है। बहन के पास रिश्ता मौजूद है मगर लेने के लिए तैयार नहीं। क्यों? बेटी भी नेक है, साले है, खुश सूरत है, खुश अखलाक है, खुश लिबास है, इल्म वाली है, हर चीज है, मगर सीरत भी, किरदार भी, सूरत भी, मगर उसके बावजूद बहन की बेटी का रिश्ता लेने के लिए तैयार नहीं। क्यों? किस लिए? इसलिए कि मेरे बेटे की बारात को संभाल सकती है, क्या ये मेरे बेटे को जहेज में कार दे सकती है, क्या ये कोठी बंगला बैंक बैलेंस मेरे बेटे के नाम लगवा सकती है? अगर नहीं लगवाती तो फिर मैं यहां रिश्ता नहीं करता। मुझे तो आली मर्तबत लोग चाहिए, जहां मैं रिश्ता करूं, जहां जाके मेरा बेटा बैठे पता चले कि ससुराल में आके मेरा बेटा बैठा है। हजरात, इस स्टेटस ने हमसे कितने रिश्ते छीन लिए। बहन बहन से जुदा हो गई, भाई भाई से जुदा हो गया, भाई भाई का गला काट रहा है। इकबाल ने कहा था, मुसलमा सिर्रे नबी बेगाना शुद, बाज ई बैतुल हरम बुतखाना शुद, आजमना तो ला तो उज्जा हबल,
हर यके वारद बुते अंदर बगल। मुसलमान अपने नबी के इसरार से नावाकिफ हो चुका है और अपने दिल के हरम को बुतखाना बना चुका है। आजमनातो लातो उज्जा हबल, ये बड़े बड़े बुत अपनी बगल में छुपा के इनकी परस्तश कर रहा है। कहीं हुसन का बुत है, कहीं स्टेटस का बुत है, कहीं जबान की फसाहत का बुत है, कहीं रंगत का बुत है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम इन बुतों को तोड़ने के लिए आए हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो खुतबा इरशाद फरमाया, जो अयाम तशरीक में खुतबा इरशाद फरमाया, वो क्या था? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, या युहन्नास, ए लोगों सुनो, या युहन्नास, ए लोगों सुनो, तुम्हारा एक खुदा है और एक ही तुम्हारा रसूल है। किसी भी गोरे को काले पर और किसी काले को गोरे पर, किसी अरबी को अजमी का पर, किसी अजमी को अरबी पर कोई फजीलत हासिल नहीं बजुज तकवा के। इकबाल ने कहा, तमीज़े रंगो बू बरमा हरामस के माँ परवुरदाए यक नो बहारेम, ना अफगानेमो ने तुर्को ततारेम, चमन जादेमो यक शाक सारेम। मुसलमान के लिए रंगो नस्ल की तमीज हराम है। ये पंजाबी है, ये बलोची है, ये सिंधी है, ये पठान है, ये फलां है, ये तमीज मुसलमानों के दरमियान हराम है। मुसलमान एक नबी के मानने वाले हैं, उम्मत वाहिद हैं, हुजूर को मानने वाले हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ने वाले हैं और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा में, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक एक बन के जिंदगी गुजारनी है, एक बन के जिंदगी गुजारनी है। मगर अफसोस कि हम बिखरे हुए और टूटे हुए लोग हैं। कहां कहां नहीं टूटे, एक घर में हैं मगर हम एक नहीं, एक मोहल्ले में रहते हैं मगर हम एक नहीं, एक मस्जिद की एक पहली सफ में है मगर हम एक नहीं। एक मुल्क है, एक इलाका है, एक कुरान है, एक दीन है, एक इस्लाम है, एक अल्लाह है, एक हरम है, एक नबी है, एक किताब है, मगर हम एक नहीं। इकबाल ने कहा था, हर में पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात ही होते जो मुसलमान भी एक। फिरका बंदी है कहीं और कहीं है जातें, क्या जमाने में पनपने की यही है बातें। टूटे हुए लोग हैं, बिखरे हुए लोग हैं। हमने अपने असलाफ को बुला दिया, हमने अपने उस असलाफ को बुला दिया। हमारे असलाफ ने तो हमें नजदीक किया था, हमें करीब किया था। ये बर्रे सगीर पाको हिंद में जो इस्लाम फैला है, ये किन की वजह से फैला है? ये हमारे बुजुर्गों की वजह से फैला है। कोई अफगानिस्तान से आया, कोई अरब से आया, उन्होंने आके यहाँ डेरे लगाए, अपने आस्थानों के डिजाइन ऐसे बनाए कि वहां लंगर खाने खोले। कहा अपने भी आओ, बेगाने भी आओ, सभी आओ। जब सभी आते खाते, वो पकड़ते अल्लाह के करीब कर देते। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने आस्थाने के बाहर लिखा था, आने वाले से ये ना पूछो इसका दीन कौन सा है, धर्म कौन सा है, मजहब क्या है, इलाका क्या है, जबान क्या है, आने वाले से पूछो इसकी जरूरत क्या है। इट खड़क के दुक्कड़ वज्जे तत्ता होवे चुल्ला, आन फकीर खाखा जावन राजी होवे बुल्ला। मैं कहा करता हूं, हम पक्की मस्जिदों में बैठ के लोगों के ईमान को पक्का नहीं कर पा रहे। हम पक्की मस्जिदों में बैठ के लोगों के ईमान को पक्का नहीं कर पा रहे। मगर वो कितने खूबसूरत लोग थे जिन्होंने कच्ची कुल्लियों में बैठ के 99 लाख को कलमा पढ़ा के मुसलमान कर। मैंने इकबाल से पूछा, इकबाल इसकी बुनियादी वजह क्या है? इकबाल कहता है इसकी बुनियादी वजह यह है, तुम्हारे कोलो फेल में तजाद है, तुम्हारे कोलो फेल में तजाद है। तुम कहते कुछ हो, करते कुछ हो। तुम मिंबर पे कुछ हो, बाहर कुछ हो। तुम मिंबर पे कुछ हो, हुजरे में कुछ हो। तुम मस्जिद में कुछ हो, दुकान पे कुछ हो। वाइज़ कौम की वो पुख्ता ख्याली ना रही, बरके तबई ना रही, शोला मकाली ना रही। रह गई रस्म आज़ां, रूह बिलाली ना रही। फलसफा रह गया, तलकीन गजाली ना रही। मस्जिद मरसिया खां है कि नमाजी ना रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी ना रहे। शोर था हो गए मुसलमान नाबूद, हम कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माएं यहूद। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, सभी कुछ हो, बताओ तो सही क्या तुम मुसलमान भी हो। हर कोई मस्त में ज़ोक़े तन आसानी है, तुम मुसलमान हो ये अंदाज़े मुसलमानी है। हैदरी फ़क्र है, न दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, तुम खार हुए तार के कुरान होकर। आज कुरान के दामन को छोड़ा तो रुसवा नहीं हो रहे। कहां कहां रुसवा नहीं हुए? बर्मा में रुसवा नहीं हुए, आज़रबाईजान में रुसवा नहीं हुए, कश्मीर में रुसवा नहीं हो रहे, शाम में रुसवा नहीं हो रहे। फलस्तीन में हमारे साथ क्या हो रहा है? हमसे देखी जा रही है वो सूरत हाल। यहूदो हुनूद एक होके, यहूदो हुनूद एक होके आज नहत्ते मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है। और ये सी फायर करने की बंद कर दो जंग, कुछ ना कहना,
इनके सामने ना आना, इनके बच्चों का ख्याल रखना, इनकी बीवियों का ख्याल रखना। 70 सालों से उन्होंने हमारी बच्चियों का, हमारी बेटियों का ख्याल रखा है। यकीन जानो बड़े हसास लोग हैं हम, रकीकुल कलब लोग हैं, मगर हमास ने हमला किया है, खुदा की कसम खून दे के मजा आ गया, बड़ी बात, वाह, लुत्फ आ गया है कि हमारे बच्चे भी जवान हो गए। नो उम्मीद ना हो इनसे ऐ रहबरे फरजाना, कम कोश तो हैं लेकिन बेजोक नहीं रहे। बड़ी बात, अल्लाह अकबर। ये गयूर कौम है, उठेगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। कुफर की आंखों में आंखें डाल के बात करेगा मेरी उम्मत का गयूर नौजवान। आज सिर्फ हम इत्तेहाद नहीं है हमारे अंदर, इसलिए आज ज़बू हाली और ये पस्ती हमारा मुकद्दर है। अगर हमारे अंदर इत्तेहाद हो जाए तो बताओ, 1.5 अरब से तजावज करती हुई मुसलमानों की आबादी, हर चौथा बंदा मुसलमान है। 56 और 57 ममालिक है इस्लामी, और एक एटमी ताकत रखता है मुल्क। क्या इसके सामने कोई ठहर सकता है? इसके सामने कोई ना ठहर सके अगर इनके अंदर इत्तेहाद हो, मगर इनके अंदर वहदत नहीं है। ये अकेला अकेला मार खा रहा है, अकेला अकेला मार खा रहा है। अगर यही रवश रही हमारी तो फिर बहुत बुरे हालात होंगे। आज इस जज्बे को उठाना होगा, इस जज्बे को पैदा करना होगा, बेदार करना होगा सीनों में। हमें यकजा होना होगा, हमें वहदत लानी होगी अपने अंदर, हमें इस पैगाम को आम करना होगा। हमारे बुजुर्गों ने, वो कितने बुजुर्ग से 313 तारीख उठा के देखें आप, अपनी तारीख की तरफ जाएं जरा। 92 हिजरी में तारक बिन ज़ियाद मूसा बिन नुसैर के कहने पे 6000 की फौज लेके जाता है हस्पानिया में, उंदलस में, और जाके उंदलस को फतह कर लेता है। शाह राडरक की लाख की फौज सामने बेबस हो जाती है। क्यों, किस लिए? इसलिए कि उनके अंदर ईमान था, ईमानी हरारत थी। आज भी ईमानी हरारत हो तो इसराइल जैसी टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है, मुसलमान कामयाब हो जाता है। मगर यह है कि हमारे अंदर सिर्फ इत्तेहाद नहीं है। हस्पानिया में लेके गया ना, जब तारक बिन ज़ियाद लेके गया, क्या वो हस्पानिया था यार, 950 साल, 850 साल, 900 साल मुसलमानों ने हस्पानिया पे हुकूमत की है। कोई मामूली हस्पानिया नहीं था। इकबाल ने कहा, हस्पानिया तू खूने मुसलमान का अमी है, मनिंद हर में पाक है तू मेरी नजर में। बड़ी बात, पोशीदा तेरी खाक में सजदों के नशां हैं, खामोश अजाने हैं तेरी बादे सहर में। रोशन थी सितारों की तरह उनकी सनाने, खैमे थे कभी जिनके तेरे कोहो कमर में। क्यों कर खसो खाशाक में दब जाए मुसलमान, माना वो तबो ताब नहीं इसके शरर में। गरनाता भी देखा मेरी आंखों ने, लेकिन तस्कीने मुसाफिर न सफर में ना हजर में। वो हस्पानिया जिसकी मस्जिद कुर्तबा, वहां जाके फिर उन सतूनों को जफियां डाल डाल के एक बार रोता रहा, वहां पे अजाने पढ़ता रहा और कुर्तबा को कहता रहा, ए हर में कुर्तबा इश्क से तेरा वजूद, इश्क सरापाए दवाम जिसमें नहीं रिफ़त व बूद। तेरा जलालो जमाल मर्दे खुदा की दलील, तू भी जलीलो जमील वो भी जलीलो जमील। तेरी बना पाएदार तेरे सतू बेशुमार। लंबी नज़म इकबाल लिखता है मस्जिद कुर्तबा पे। फिर क्या हुआ, क्या हुआ उस तारीख को भी पढ़िए। फातिह बन के कभी दाखिल होते हैं, 950 साल हुकूमत करते हैं, इल्म का जखीरा जमा होता है, फिर वो हस्पानिया ईसाइयों के हाथ में आ जाता है, मुसलमानों को ज़िबा कर दिया जाता है, किताबों को जला दिया जाता है, दरिया बुर्द कर दिया जाता है। उरूसुल बिलाद कहलाने वाला बगदाद क्या जल के राख नहीं बन गया था? मुसलमानों की लाशों के अंबार नहीं लगा दिए थे हलाकू खान ने? किताबों को जला के दजला के सपुर्द नहीं कर दिया गया था? मुसलमानों, ये तारीख को हम क्यों फरामोश कर बैठे? हमें आज इत्तेहाद की जरूरत है, वहदत की जरूरत है। अगर आज हमारे अंदर वहदत आ जाए, इत्तेहाद आ जाए, तो फिर कोई भी मुश्किल हमारे सामने मुश्किल नहीं रहती। आज हम पारा पारा हैं, टुकड़े हैं। कुरान के दरस को हमने बुलाया हुआ है। वहदत का जो पैगाम था, हमें जो अल्लाह ने वहदत का पैगाम दिया था, वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, उस पैगाम को हमने बुला दिया तो आज रुसवा हो गए। तारक बिन ज़ियाद की बात मैं आपको सुनाता चलूं। जब तारक बिन ज़ियाद आया ना जी उंदलस में, उंदलस को फतह करने के लिए, टाइम तो नहीं ज्यादा हो गया जी? जी जी, कोई नहीं। हाँ जी।
तारिक बिन ज़ियाद जब फतह करने के लिए अंदलस को आए तो इनके पास 4 जहाज थे, इन्होंने जहाज़ों को आग लगा दी। एक सिपाही कहने लगा कि हजरत ये क्या किया आपने? जंग के 2 उसूल होते हैं, फतह या शिकस्त। अगर फतह मिल गई तो ये हमारे काम आएंगे, शिकस्त हुई तो इस पे बैठेंगे, भाग जाएंगे। तारिक बिन ज़ियाद ने कहा नहीं, जंग के 2 उसूल ये हैं, फतह या शहादत। वाह। फतह या शहादत। ये गाजी ये तेरे पुरसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ोके खुदाई, 2 नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। 2 आलिम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। ये माले गनीमत के लिए नहीं लड़ते, ये शहादत के लिए लड़ते हैं, इस्लाम के परचम को सर बुलंद करने के लिए लड़ते हैं। फिर जब इनके अंदर ये जज्बे होना यार, जब वहां पे काफिला उतरा तो वहां पे बड़े अशरातुल अर्ज मूजी थे, मूजी जानवर थे। सिपाहियों ने कहा हजरत मूजी जानवर हैं, आप चोटी पहाड़ की चोटी पे चढ़ गए। चोटी पे चढ़ के कहा ओ मूजी जानवरों, सुबह तक इलाका खाली कर दो, जानते नहीं हो यहां मोहम्मद के गुलाम आ गए हैं। कहते हैं सुबह तक ये रींगने वाले ये अशरातुल अर्ज ये भी इलाका छोड़ के भाग गए, क्योंकि वहां मोहम्मद के गुलाम आ गए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोगों कलम तेरे हैं। कायनात की हर चीज तेरी हो जाए अगर तू मोहम्मद अरबी का हो जाए तो, अगर तू हुजूर का गुलाम बन जाए, सही मानों में गुलाम बना, जरा सही मानों में गुलाम बन। अगर सही मानों में गुलाम बन गया तो फिर दुनिया तेरी हो जाएगी, दुनिया तेरी हो जाएगी। अल्लाह अकबर। शाह राडरक के सामने 6000 की फौज खड़ी है, वो 1 लाख की फौज लेके आता है। तारीख खामोश है, उठाइए तारीख खामोश है कि शाह राडरक की मौत कैसे हुई। तारीख खामोश है, सिर्फ दरिया के किनारे 2 जोड़े और 1 घोड़ा मिलता है, 2 सुनहरी जोड़े और 1 घोड़ा मिलता है। डूब के शर्म से मर जाता है कि मेरी 1 लाख की फौज 6000 का मुकाबला नहीं कर सकी। और आज इधर ये 1.25 अरब 1.5 अरब से तजावज करते मुसलमान बीगी बिल्ली बने हुए कुफर के सामने। क्यों? किस लिए? इसलिए कि इनके अंदर वो जुर्रत हैदरी नहीं है, वो इनके अंदर हिम्मत नहीं है, वो फकर नहीं है। कौन सा फकर? जो फकर करबला में इमाम हुसैन के पास था। हम उस फकर को मानने वाले हैं, गुयूर लोग हैं हम उस फकर को मानने वाले हैं। इकबाल ने कहा था ना, एक फकर सिखाता है सयाद को नखचीरी, एक फकर से खुलते हैं असरारे जहांगीरी, एक फकर से कौमों में मस्कीनी और दिलगिरी, एक फकर से मट्टी में खासियत अक्सीरी, एक फकर है शब्बीरी, इस फकर में है मीरी मिरास मुसलमानी सरमाया शब्बीरी। हम उस फकर को मानने वाले हैं। हाँ जी, मगर अफसोस है मैं ये जज्बात में आ गया, कहां से कहां तक चला गया, मजमून से काफी हट गया। ये वक्त की जरूरत भी है मेरे भाई। आज अगर हमने अपने नौजवानों को तैयार ना किया, कल किसी वक्त भी कैसा भी वक्त आ सकता है, हमें हमारी कौम के गयूर नौजवानों को हर वक्त अपने मुल्क और अपने सलाम के लिए की हिफाजत के लिए, दिफा के लिए तैयार रहना चाहिए। इंशाअल्लाह। निकल कर खानकाहों से कर अदारस में शब्बीरी के फकरे खान का ही है फक्त अंधु व दिल की। हमने करबला वाला, हुसैन वाला फकर मैदान में लेके आना है और निकलना है। मेरे आने का मकसद भी ये है कि नौजवानों तुम्हारे अंदर तहरीक पैदा करूं, तुम्हारे अंदर तहरीक पैदा करूं। हम मुजद्दद अल फिसानी के शेर हैं, वाह। हम आला हजरत फाज़ले बरेलवी के शेर हैं, हम हजरत हकीमुल उम्मत लामा इकबाल के शहीन हैं, हम लामा इकबाल के शहीन हैं। हम अपनी जिंदगी को गैरत के साथ गुजारेंगे और इंशाअल्लाह दीन के ताबिया रह के, इस्लाम के ताबिया रह के इंशाअल्लाह जिंदगी को गुजारेंगे अल्लाह के फजल। और जब कभी भी तागूत सामने आएगा, अगर कभी कुफर सामने आएगा, इंशाअल्लाह सीना सपर होके इंशाअल्लाह उनके साथ टकरा जाएंगे, फिर शहादत कबूल कर लेंगे अल्लाह के फजल करम से, शहादत कबूल कर लें। तो मैं अर्ज कर रहा था कि एक बात मैंने अर्ज की कि हर गरीब मांगने वाला नहीं होता और हर मांगने वाला गरीब नहीं होता। हर मांग, मुझे कहा गया कि आपने 1.5 घंटा तकरीर करनी है, मगर मेरे अंदर इतनी सक्कत नहीं कि मैं 1.5 घंटा तकरीर करूं। मैं हिसाब लगा रहा हूं, अभी तकरीबन आधा घंटा तकरीर, 40 मिनट तकरीर हो गई मुझे करते हुए। तो मैं समझ रहा हूं कि आप थक चुके हैं। अच्छा, सुन रहे हैं जी, चौधरी साहब फरमा रहे सुन रहे हैं, माशाल्लाह। अच्छा जी,
देखे जी, मेरी जरा तकरीर ऐसी नहीं है, मेरी तकरीर ऐसी नहीं है कि एक हाथ खड़ा करो जी फिर दूसरा हाथ खड़ा करो। हाँ जी, मेरी तकरीर ऐसी नहीं जी, स्टेज वाले बोलो फिर नीचे वाले बोलो फिर पीछे वाले बोलो। आप ना भी बोलोगे, मैं हक पैगाम देने आया हूं, किसी को अच्छा लगता है लगे, नहीं लगता ना लगे, मैं कोई अपनी तकरीर लान थोड़ी आया वहां। लोकी ते आंदे ना जी अपनी तकरीर लाने वास्ते, अगो तकरीर दा टाइम निकले ना बाबा, अगो कदी भी ना सद्या जे। हाँ जी, मेरी बात सुन लो जो मैं बात सुनाना चाह रहा हूं जी। हर मांगने वाला गरीब नहीं होता और हर गरीब मांगने वाला नहीं होता। ये मांगने वाले अक्सर आप देखते हैं ना जी, होटलों, ये आप लारी अड्डों पे जाएं, वहां पे मांगने वाले आपको मिल जाते हैं, अक्सर मिलेंगे, अंडरपासिस में मांगने वाले मिलते हैं आपको। ये दर हकीकत इनके ऊपर एक माफिया है किबला जो इनसे मंगवा रहा है। ये गरीबों, यतीमों, बेसहारा, लाचार बेसहारा लोगों का माल खा रहा है। ये सिर्फ इधर ही माफिया नहीं है, ये मुख्तलिफ महकमों के ऊपर माफिया बैठा हुआ। ये यूटिलिटी स्टोर पे कभी आटा, चीनी, घी, चावल सस्ते दामों आ जाए ना, तो ये जो ऊपर माफिया बैठा होता है ना, यही साइड पे कर लेता है और साइड पे करके फिर अच्छे दामों से फरोख्त करता है। फिर उसे जो प्रॉफिट बचती है ना बाद में, उससे बड़ी सारी कोठी बनाता है। तो बड़ी सारी कोठी बना के उसके ऊपर लेता है हाजा मिन फजले रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। मैं कहता हूं ये तेरे रब का फजल नहीं है, ये तेरे रब का अजाब है। ये तू गरीबों, यतीमों, बेसहारा, लाचारों का माल लूट के कोठी बना रहा है। वो अकबर अलाहाबादी ने कहा था, ये कोठी जो तुमको नजर आ रही है अपनी अदाओं पे इतर आ रही है, जरा इसके गमले के फूलों को सूंघो, खूने गरीबा की बू आ रही है। गरीबों, यतीमों, बेसहारा, लाचारों का माल लूट के बड़ी बड़ी कोठियां बना के फिर बड़ी बड़ी 11वीं की महफिल करवाता है, बड़ी बड़ी मिलाद की महफिल करवाता है। सुन, ना 11वीं वाला राजी होगा ना 12वीं वाला राजी होगा। अगर तू गरीबों का माल लूट के 11वीं दिलवाएगा, ना 11वीं वाला राजी होगा ना 12वीं वाला राजी होगा। हजूर गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह के पास एक बंदा अशरफियों की थैली लेके आया, खलीफा वक्त का। कहा हजूर नजराना कबूल फरमाए। आपने फरमाया जा ले जा, मैं तेरा नजराना नहीं कबूल करता। यार ये भी तो जुर्रत होनी चाहिए ना पीर के अंदर, ये भी तो पीर के अंदर जुर्रत होनी चाहिए ना, कहे जा ले जा मैं तेरा नजराना नहीं कबूल करता। तू सूद खाता है, तू बहन का हक खा के बैठा हुआ है, जा चला जा। तू भाई का हक खा के बैठा हुआ है, जा चला जा, मैं नहीं तेरा नजराना लेता। ये भी तो जुर्रत होनी चाहिए ना। ए ताइरे लाहूती, उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही, दाराओ सिकंदर से वो मर्द फकीर ओला हो जिसकी फकीरी में बुवे असदुल्लाही, आईने जवां मर्दा हक गोयो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रोबाही। हाँ जी, ये नजराना भी हर किसी से तो नहीं लिया जाता ना यार। किबला बैठे हैं और इनके बारे में बड़ा अच्छा तारुफ करवाया गया मुझे। पूछिएगा, अहले इल्म है और इनकी रफाकत भी मुझे मेरे रफ़ीक सफ़र बता रहे थे कि बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ थी। तो बड़ी खुशी हुई कि गयूर और गैरतमंद लोग स्टेज, हमारी स्टेजों की जीनत है, ये बड़ी खुशी की बात है। और कोशिश करें कि गैरतमंद लोगों को स्टेज पे ला के बिठाएं, 2 नंबर जाली लोगों को स्टेजों पे ना ला के बिठाएं, 1 नंबर लोगों को स्टेज पे ला के बिठाएं। हाँ जी, ये ना कानों की लज्जत के लिए और ना किसी की गाड़ियां देख के उनको स्टेजों पे ला के बैठाएं, अकीदा देख के उनको स्टेजों पे ला के बैठाएं। हाँ जी, तो ये जो नजराना है ना, ये नजराना भी हर किसी से नहीं लिया जाता मेरे भाई। हाँ जी, ये नजराने का कंसेप्ट यूं ही है जैसे इस्लाम में ज़कात का कंसेप्ट है, जैसे ज़कात का कंसेप्ट है कि अमीरों से लो और गरीबों को दो, ऐसे ही नजराने का कंसेप्ट है कि अमीर मुरीदों से लो। क्योंकि पीर के 2 तरह के मुरीद होते हैं, एक अमीर मुरीद होते हैं, गरीब मुरीद होते हैं। जो गरीब मुरीद होते हैं वो हजरत जी को जाके कहते हैं हजरत जी बेटी की शादी करनी है, अखराजात नहीं है, ज़रूरियात पूरी करनी है। फिर वो अमीर मुरीदों को कहते हैं यार तू सदका खैरात तो करता है ना यार, तो फलाने की जाके चुप करके मदद कर। तो वो नजराना लेता है, कहता अच्छा चल किसी को नहीं बताना, इज्जत नफ्स का ख्याल भी रहे। वो अपनी जेब से निकाल के कहता ले जाके अपनी बेटी की शादी कर ले। तो ये एक नजराने का कंसेप्ट है जो अमीरों से लिया जाए और गरीबों को दिया जाए। मगर यहां तो गंगा ही उल्टी बह रही है, पीर साहब सारे को ले जाते हैं, अमीरां को भी ले जाओ, गरीबां को भी ले जाओ, यतीमां को भी ले जाओ, माड़ियां को भी ले जाओ, सारे को ही ले जाओ। तो ले लेके बड़िया बड़िया कोठियां बनाई जाओ, बंगले बनाई जाओ, तो चमचमादियां गाड़ियां
इकबाल तो मानता ही नहीं भाई, मेरा मुर्शिद तो मानता ही नहीं। इकबाल कहता हमको तो मुयस्सर नहीं मट्टी का दिया भी, हमको तो मुयस्सर नहीं मट्टी का दिया भी, गर पीर का बिजली के चरागों से है रोशन, शहरी हो देहाती हो मुसलमान है सादा, मानिंद बुता पूजते हैं काबे के ब्राह्मण, नजराना नहीं सूद है पीराने हरम का, नजराना नहीं सूद है पीराने हरम का, हर खिरकाए सालूस के अंदर है महाजन, मिरास में आई उन्हें मसनदे इरशाद, जागों के तसर्रुफ में अकाबों के नशे मन, कि औकाबों के घोंसलों में कव्वे आके बैठ गए। बाप सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करता रहा, लोगों को दावत हक देता रहा, ये बाद में सजादा नशीन आके बैठ गया, ये राफजियत की तरफ चला गया, ये अकीदा बदल गया, नजरिया बदल गया, सोच बदल गया, पैसा आ गया, ये सोच बदल गया। ना 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 भाई, हम तो बगावत करते हैं, बागी हैं ऐसे लोगों से, नहीं मानते। कहता हो जी बड़े बड़े बहुत बड़े पीर का पुत्र है। मैं क्या होगा पीर का पुत्र, हमने उसके बाप का कलमा नहीं पढ़ा, हमने कलमा रसूलुल्लाह का पढ़ा हुआ है। जानते नहीं हम मानने वाले किसको हैं? हम मानने वाले हजरत मुजद्दद अल फिसानी को। हजरत मुजद्दद अल फिसानी को कहा गया कि आप अकबर बादशाह के सामने सर झुका दे। फरमाया ये सर कट तो सकता है, झुक नहीं सकता। सर कट तो सकता है, झुक नहीं सकता। जहांगीर का वक्त आया, कहा जहांगीर के सामने झुका दो। कहा कट तो सकता है, झुक नहीं सकता। कहा अच्छा ऐसा करो, इस छोटे दरवाजे से गुजर जाएं तो यूं झुक कर गुजर जाएंगे। तो मेरे मुजद्दद अल फिसानी ने सर झुकाने की बजाय पहले कदम गुजारे। फरमाया ये सर अल्लाह के सामने झुकता है, जो अल्लाह के सामने झुके किसी गैर के सामने नहीं झुक सकता। फिर इकबाल भी वहां गया तो कहने पे मजबूर हो गया, हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दद की लहद पर, वो खाक के है जेरे फलक मतलाए अनवार, उस खाक के जर्रों से शर्मिंदा है सितारे, उस खाक में पोशीदा है वो साहबे असरार, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफा से गर्म से है गर्मी आहरार, वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगेबां, अल्लाह ने बर वक्त किया जिसको खबरदार। और भाई हम नजरिए वाले लोग हैं, नजरिए पे चलेंगे। एक नजरिया हमारा, हम एक नजरिए को मानते, बस उसी को मानेंगे। ये लाल पीला नजरिया नहीं रखते, हम लाल पीला नजरिया नहीं रखते कि इधर से भी ले लो जी, उधर से भी ले लो, इधर से भी ले लो जी, उधर से भी ले लो। हम नहीं ऐसा करते भाई, हम एक नजरिए वाले हैं। मैं अपने गांव में गुजरता, इलेक्शनों का दौर था, तो मैं अपने गांव से गुजर रहा था, तो वो एक घर के ऊपर ना 3 झंडे लगे हुए थे, पीपल्स पार्टी का, नून लीग का और तहरीक इंसाफ का। वो बंदा आगे से मुझे मिल गया। मैंने कहा यार मेरी कौम कितनी बाशऊर हो गई है, इसके 3 बेटे और तीनों बेटे मुख्तलिफ पार्टियों में और तीनों झंडे इसने घर पे लगाए हैं, क्या बात है। और इख्तलाफ भी कोई नहीं, लड़ाई भी कोई नहीं। मैंने उसके कहा साहब बड़ी बात है यार, बड़ा शऊर आ गया। कहने लगा नहीं भाजी इंज नहीं गल हैगी। मैं कहा किंज गल है? कहने लगा जिथों लब्बा असां ला छड़िया। आजकल भी लोगों का यूं ही नजरिया, जहां से जो मिला फेसबुक से ऊपर से जो मिलते आप लेते जा रहे हैं, जो फेसबुक से मिला ले लिया। हो फलाने स्कॉलर ने यूं कह दिया, फलाने स्कॉलर ने यूं कह दिया। और नहीं मानते हम किसी स्कॉलर को, हम मानेंगे तो आला हजरत फाजले बरेलवी को मानेंगे, बस हजरत मुजद्दद अल फिसानी को मानेंगे। मजहब हमारा वो है, दीन हमारा वो है जो 1400 साल पहले था, और हमारा अकीदा वो है जो हमारे बाप दादा का अकीदा था। जिस अकीदे पे वो थे, वो अकीदा आला हजरत फाजले बरेलवी का अकीदा था। हजरात मोहतरम, ये जो लाल पीला ना ये नजरिया है, वैसे ही आप इधर से उधर से नहीं यार, नहीं एक नजरिए के बनो। वो इकबाल गए ना जब पढ़ने के लिए इंग्लिस्तान में, वापस आए तो किसी ने कहा इकबाल तुझे कौन सी चीज ने मुतासर किया? इकबाल कहता है मुझे उनकी तारकुल की सड़कें मुतासर कर सकती हैं, उनकी बुलंदोबाला इमारतें मुतासर कर सकती हैं तुम्हारे ख्याल के मुताबिक, क्या उनकी रोशनी मुतासर कर सकती है? कभी नहीं कर सकती। कहा इकबाल क्यों? कहा इसलिए खीरा ना कर सका मुझे जलवाए दानिशे फरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना और नजब। मेरी आंख का सुरमा मदीने की खाक है और नजफ की खाक है, ये कैसे हो सकता है मुझे कोई मुतासर कर जाए? तो हजरात मोहतरम बात लंबी हो गई, मुख्तसर करता हूं। वो बच्चा हजरत गौस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया कि जा नजराना ले जा, मैं तेरा नजराना नहीं कबूल करता। वो उसने जिद की, आपने यूं निचोड़ा, उससे खून टपका। फरमाया अगर इतरत रसूल का लिहाज ना हो तो
इसको निचोड़ता जाऊं और खून निकलता जाए यहां तक कि तेरे मोहल्लों तक पहुंच जाए। जो गरीबों, यतीमों, बेसहारा, लाचारों का माल लूट के तू नजराना पेश करता है, इसलिए नजराना भी देना है तो रिज़्क़ हलाल से दे। नहीं कबूल होगा गौस पाक की बारगाह में, नहीं कबूल होगा हुजूर की बारगाह में, नहीं कबूल होगा मस्जिद में, नहीं कबूल होगा अल्लाह रसूल की निगाह में। हक हलाल को कमाएं, हक हलाल खाएं और हक हलाल अल्लाह के रास्ते पे लगाएं। वो बच्चा रोता हुआ वापस चला, रास्ते में सहाबी रसूल मिले, कहा बेटे रो क्यों रहा है? बंदा इश्क अज खुदा गिरत तोरीक मी शबद बर काफिर मोमिन शफीक। जो इश्क का बंदा होता है वो अल्लाह से अखलाक लेता है, फिर हर किसी से मोहब्बत करता है। कहा बेटे क्यों रो रहा है? कहा चचा के पास गया था दुपट्टा लेने के लिए, दुपट्टा मिला नहीं। तो कहा फिर मैं तुझे एक दर बताऊं, उस दर पे जा, तुझे खैरात मिल जाएगी। कहा वो कौन सा दर है? कहा वो रसूल अरबी का दर है। कहा मैं पहले अपनी माँ से पूछ लूँ। माँ के पास गया, कहा माँ ने कहा आ गया बेटा? कहा आ गया माँ। कहा दुपट्टा मिल गया? माँ कहाँ मिलना था? कहा अच्छा मैं तो पहले ही कह रही थी ये बेरहम मुआशरा दुपट्टे नहीं देता। अच्छा माँ मुझे एक दर का पता चला है, अगर तू कहे तो मैं वहाँ जाऊँ। कहा बेटा वो कौन सा दर है? कहा वो रसूल अरबी का दर है। कहा ना ना माँ, माँ कहने लगी ना ना बेटे ना ना ना, कभी भी नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। मैंने सुन रखा है कि जो उसको देखता है फिर उसी का हो जाता है। हम अपने बाप दादा का दीन नहीं छोड़ेंगे, हम अपने बाप दादा का दीन नहीं छोड़ेंगे। माँ ने जब ये कहा तो बच्चे ने जिद की, माँ अगर तू कहे तो मैं जाता हूँ, जाके उनको कहूँगा कि मैंने आपका दीन नहीं कबूल करना, मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे। माँ बच्चे की जिद के सामने हथियार डाल देती है। बच्चा फिर भागता हुआ रसूल पाक के दरवाजे पे पहुँचता है। हुजूर फरमाते हैं सहाबा पूछो बच्चे को क्या काम है। सहाबा हुजूर के पास बच्चे को लेके आते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी एक ज़रूरत है वो पूरी फरमा दे, पर मेरी शर्त भी है। मेरे आका फरमाने लगे पहले शर्त बताओ ना, ज़रूरत बाद में बताना। या रसूलल्लाह मेरी शर्त ये है कि मैं आपका कलमा नहीं पढ़ूंगा। तो ज़रूरत ये है कि मेरी माँ के लिए दुपट्टा चाहिए। आपके नबी ने क्या कहा होगा? मेरे नबी ने क्या फरमाया होगा? जिनके सामने हातम ताई की बेटी आए बरहना सर, मेरे मुस्तफ़ा मुजम्मल की चादर उसके सर पे दें। कोई कहे या रसूलल्लाह काफिरा है, फरमाया बेटी तो है ना। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेटे ले चादर, नहीं कलमा पढ़ता ना पढ़, जा जाके अपनी माँ के सर पे दुपट्टा दे। वो बच्चा भागता हुआ अपनी माँ के पास जाता है, कितनी खुशियों के साथ जाता होगा, जाके वहाँ पे दुपट्टा देता है। दे के दुपट्टा तो माँ को कहता है माँ किस दीन के पीछे फिर रही है? वो दीन जो यतीमों को धक्के देता है, चल उस नबी का कलमा पढ़ें जो यतीमों को सीने से लगाता है। फिर दोनों माँ बेटा हुजूर की बारगाह में आते हैं, कलमा पढ़ते हैं और मुसलमान हो जाते हैं। मेरी तकरीर ख़त्म होगी, दो जुमले सिर्फ मैं ये कहूँगा कि ये मेरे नबी का इजाज़ है, ये मेरे नबी का इजाज़ है। आज किसी को कहें हज़रत जी मुझे आपकी तकरीर पसंद नहीं आई, मेरी कोई ज़रूरत पूरी कर दें। आज मुझे कोई कहे, मैं देखता हूँ मैं किसी की ज़रूरत पूरी करता हूँ। आज किसी पीर को कहें कि मैं आपकी वलायत को नहीं मानता, मेरी ज़रूरत पूरी कर दें। चलो किसी MPA से कहे, MNA से कहे हज़रत हमने आपको वोट नहीं देने, हमारी गली बना दो, कोई नहीं बनाएगा। ये मेरे नबी का इजाज़ है, ये मेरे नबी का अखलाक है, ये भी एक तबलीग का अंदाज़ है, एक तबलीग है। हज़रत इमाम जाफ़र से किसी ने कहा था हज़रत मैं तबलीग करना चाहता हूँ, आपने फरमाया जाओ करो पर ज़बान का इस्तेमाल ना करना। हज़रत वो कैसी तबलीग है? फरमाया लोगों की खिदमत करना, लोगों की खिदमत करना, लोगों के साथ अखलाक के साथ पेश आना, अपने किरदार से अपने अमल से लोगों को दारा-ए-सलाम में दाखिल करना। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की